अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो नई क्लासेस हैं वो भी अब स्टार्ट हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर की न्यू बुक आई है क्लास 9 की ना पंजाब बोर्ड में, उसका जो यूनिट 2 है नंबर सिस्टम, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं, इसकी जो स्टेटमेंट्स है ना क्वेश्चंस की, इनको हम साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, रीजंस एक्सप्लेनेशन इनकी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर। तो ये जो आस्की है इसका मुकम्मल नाम बताना है ना, तो इसका आंसर जो है ये वाली जो ऑप्शन है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो आस्की है ना स्टैंड्स फॉर, इसका ये जो रीज़न है या एक्सप्लेनेशन जो है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये जो आस्की है इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो मवासलात के लिए ना एक स्टैंडर्ड है, मयार कम्युनिकेशन का ना, वो है ये। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ वैलिड बाइनरी नंबर। दर्ज झैल में से कौन सा नंबर जो है वो एक दुरुस्त बाइनरी नंबर है। इसमें जो ये ऑप्शन है ना 11011, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अ वैलिड बाइनरी नंबर कंसिस्ट ओनली ऑफ जीरोज एंड वंस, यानी जो भी बाइनरी नंबर होते हैं उसमें सिर्फ जीरोज होते हैं या वंस होते हैं, विदाउट एनी लेटर्स, ना ही उसमें कोई लेटर होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स, ना ही कोई पॉइंट्स होते हैं ना, इशारिया जो है उसके अलावा, और एडिशनल डिजिट्स, और इसमें मज़ीद भी कोई ख़ास डिजिट्स नहीं होते, यानी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग। तो यहाँ पे आस्की इनकोडिंग में ना ये जो स्टैंडर्ड है उसमें कितने बिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें ये जो 7 बिट्स वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है इसके आंसर के लिए। और इसका जो रीज़न है ना, स्टैंडर्ड आस्की यूजेज 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स allowing 128 यूनिक सिम्बल्स, एक्सटेंडेड आस्की यूजेज 8 बिट्स। तो ये जो मेयारी आस्की है ना, स्टैंडर्ड जो आस्की कोड है उसमें 7 बिट इस्तेमाल होते हैं, जो कि 1 to 8 मुनफरिद इसमें अलामात को ज़ाहिर करते हैं। उसके अलावा मज़ीद अगर इसमें तोसी तौर पे ना जो एक्सटेंशन है इसकी वो 8 बिट्स तक हो सकती है। उसके अलावा फोर्थ जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की एडवांटेज ऑफ यूनिकोड ओवर आस्की। तो जैसे में से ना यूनिकोड का आस्की पर क्या अहम जो है वो एडवांटेज है ना, फ़ायदा क्या है उसका। तो इस पर ना ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, इट कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसका जो रीज़न है, यूनिकोड सपोर्ट अ वास्ट रेंज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स अनलाइक आस्की विच इज़ लिमिटेड टू इंग्लिश। तो यूनिकोड जो है बहुत सी ज़ुबानों और उसके जो रस्मुल ख़त हैं तो उनको उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। उसके अलावा जबकि आस्की जो है वो सिर्फ इंग्लिश तक ना महदूद है, यानी उसमें सिर्फ इंग्लिश यूज़ होती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हाउ मैनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर अ टिपिकल इंटीजर। एक आम जो इंटीजर है ना उसको स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें 4 बाइट्स वाली ऑप्शन ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न दिया है, टिपिकल इंटीजर इन मोस्ट मॉडर्न सिस्टम यूजेस 4 बाइट्स, जिसको 32 बिट भी कहते हैं, फॉर स्टोरेज, दो इट कैन वेरी बेस्ड ऑन द सिस्टम। तो ज़्यादातर जदीद जो निज़ाम है इसमें आम इंटीजर जो उसमें 4 बाइट्स होते हैं यानी 32 बिट्स ये इस्तेमाल होते हैं उसमें। हालांकि ये निज़ाम के लिहाज से ना मुख्तलिफ हो सकता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ना ये चेंज हो सकता है। सिक्स्थ जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर्स। तो ये जो साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स हैं इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है। तो इसमें ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अनसाइंड इंटीजर्स कैंट बी नेगेटिव। तो ये वाले जो अनसाइंड इंटीजर्स हैं ये नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका रीज़न जो है, साइंड इंटीजर्स कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, वाइल अनसाइंड इंटीजर्स कैन ओनली रिप्रेजेंट नॉन नेगेटिव वैल्यूज, जीरोज एंड पॉजिटिव नंबर्स। ये जो साइंड इंटीजर्स हैं मुस्बत और मानफी दोनों जो कदरें होती हैं ना उनको ज़ाहिर कर सकते हैं, जबकि अनसाइंड इंटीजर्स जो हैं सिर्फ गैर मनफी इकदार यानी सिफर और जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं ना उन्हीं को रिप्रेजेंट या ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके बाद जो 7th स्टेटमेंट है, इन सिंगल प्रिसिजन हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर द एक्सपोनेंट। तो सिंगल प्रिसिजन में
एक्सपोनेंट यानी जो पावर्स होती हैं ना उनके लिए कितने बिट इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे 8 बिट्स ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है आंसर के लिए। तो इसका रीज़न जो है इन सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट जो है 32 बिट 8 बिट्स आर एलोकेटेड फॉर द एक्सपोनेंट 23 जो बिट्स हैं फॉर द सिग्निफिकेंट यानी मैंटीसा के लिए और 1 बिट जो है वो साइन के लिए। यानी ये जो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट है ना इसमें 32 बिट होते हैं, उसमें से 8 जो होते हैं वो एक्सपोनेंट बिट्स होते हैं और मैंटीसा के लिए 23 यानी 23 और 8 ये वाले 31 हो जाएंगे और एक जो होता है वो साइन के लिए होता है यानी 32 हो जाएंगे टोटल। इस तरह जो 8th स्टेटमेंट है विच इज़ द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो इकदार है उनका जो अप्रोक्सीमेट रेंज जो है वो कितनी होती है, तो इसमें ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -45 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 38। तो ये जो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं ना नंबर्स, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना वैल्यूज़ को इन दो रेंजेस के बीच में। यानी जो मैक्सिमम रेंज है वो ये जो 10 की पावर 38 वाली है ना ये है, और जो मिनिमम वाली है वो 10 की पावर -45 है, यानी इनके बिटवीन। इसके बाद व्हाट आर द टाइनी डॉट्स दैट मेक अप एन इमेज कॉल्ड। तो तस्वीर बनाने वाले जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना नुक्ते, उनको क्या कहते हैं, तो ये पिक्सल होते हैं ना। तो ये पिक्सल वाली ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करनी है। इसका जो रीज़न है पिक्सल जो होते हैं ना पिक्चर एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डिजिटल इमेज। तो ये पिक्सल जो है डिजिटल तस्वीर के सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं अरेंज्ड इन अ ग्रिड टू फॉर्म द कंप्लीट पिक्चर। जो मुकम्मल तस्वीर बनाने के लिए ग्रिड में तरतीब दिए जाते हैं। तो जैसे ये टीवी या जो एलईडीज़ वगैरह हैं मोबाइल हैं, तो इस पर जब ये छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं ना तो हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में तो एक क्लियर पिक्चर जनरेट होती है। यानी जितने ज़्यादा बिट्स होंगे उतनी ही अच्छी पिक्चर जो है वो जनरेट होएगी। उसके बाद जो 10th स्टेटमेंट है इन एन RGB कलर मॉडल व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर। तो ये जो RGB कलर मॉडल है इसमें RGB का क्या मतलब बनता है ना, क्या मतलब है इसका, तो इसका रेड ग्रीन और ब्लू ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू the primary colors of light used in digital displays to create wide range of colors। तो RGB का मतलब है रेड ग्रीन और ब्लू, ये रोशनी के बुनियादी रंग हैं जो डिजिटल डिस्प्ले में इस्तेमाल करके ना मुख्तलिफ रंग बनाने के लिए ना इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ASCII इनकोडिंग स्कीम। तो ASCII इनकोडिंग स्कीम का बुनियादी मकसद क्या है, तो इसमें ये जो बार बार कुछ वर्ड ये यूज़ होगा इनकोडिंग जो है इसके बारे में ज़रा सी डिस्कशन करते हैं, फिर जो एक्चुअल आंसर है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इनकोडिंग जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। यानी इनकोडिंग जो होती है ये डेटा या मालूमात को एक फॉर्मेट से ना दूसरे फॉर्मेट में तब्दील करने का एक अमल होता है। तो टिपिकली टू फैसिलिटेट स्टोरेज ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर्स विच प्राइमरली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड ज़ीरोज़ एंड वंस। तो आमतौर पर कंप्यूटर के ज़रिए ना स्टोरेज ट्रांसमिशन या प्रोसेसिंग के लिए सहूलत फराहम करने के लिए जो बुनियादी तौर पर यानी बाइनरी कोड होता है जिसमें ज़ीरोज़ होते हैं या वंस को समझते हैं, तो उनको उस फॉर्मेट में चेंज करते हैं ताकि वो मशीन जो है उसको समझ सके। इसका जो आंसर है ये जो क्वेश्चन था, तो ASCII इनकोड्स कैरेक्टर्स लेटर्स नंबर्स सिंबल्स इनटू 7-bit बाइनरी नंबर्स फॉर कंसिस्टेंट कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ना ये जो ASCII हरूफ हैं या नंबर्स हैं इसमें अल्फाज नंबर्स बिट वगैरह जो है ना बाइनरी नंबर्स में तब्दील करके तो इनको 7 बिट में ना कंप्यूटर में यकसा नुमाइंदगी के तौर पे ना इसको इस्तेमाल किया जाता है कि सारे जो हैं उनको यकसा नुमाइंदगी मिल सके। उसके बाद सेकंड जो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ASCII एंड यूनिकोड। तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। वैसे तो ये शॉर्ट सवाल है लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। आप कोई से भी इसके 2-3 पॉइंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आया है तो आप इसके सारे पॉइंट याद कर लें। तो सबसे पहले जो यूनिकोड है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर सपोर्ट, उसकी जो है सपोर्ट्स ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर्स आल लैंग्वेजेस सिंबल्स इमोजीज। तो 1 मिलियन से ज़ायद जो हरूफ है ना तमाम ज़ुबानें अलामात इमोजीज़ को सपोर्ट करता है ये यूनिकोड जो है। इसके बाद बिट रिप्रेजेंटेशन जो है यूजेस 8, 16 और 32 बिट्स पर कैरेक्टर वेरिएबल।
तो उसमें ना बिट के लिए 8, 16 या 32 बिट इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी करैक्टर के लिए। उसके बाद जो लैंग्वेज कवरेज है, कवर्स ऑल ग्लोबल स्क्रिप्ट्स, अरेबिक, चाइनीज़, इसी तरह ना ये जो डिफरेंट ज़ुबानें हैं वो सबको कवर करता है। उसके बाद जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, इसका मतलब है कि आस्की जो है ना फर्स्ट 1 to 8 कोड्स मैच आस्की टू। ये जो 5th वाला पॉइंट है, यूजेज स्टैंड फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग, ये ना मतलब जदीद कंप्यूटिंग के साथ ना ये इसका मेयार है ना, स्टैंडर्ड है। जैसे वेबसाइट्स हैं, वो आउटपुट सिस्टम्स हैं, उसके बाद स्मार्टफोन्स हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो आस्की है, करेक्टर सपोर्ट इसकी जो है ये सिर्फ 1 to 8 करेक्टर्स यानी इंग्लिश लेटर्स, डिजिट्स और बेसिक सिंबल्स को सपोर्ट करती है। उसके बाद जो बिट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें यूजेज 7 बिट पर करेक्टर, यानी एक फिक्स्ड है, 7 बिट ही एक करेक्टर के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद लैंग्वेज कवरेज जो है लिमिटेड टू इंग्लिश एंड वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये सिर्फ जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं या इंग्लिश उस तक ही लिमिटेड है। उसके बाद जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, नॉट कंपेटिबल विद नॉन लैंग्वेज, जो नॉन लैटिन स्क्रिप्ट्स हैं उनके साथ ये कंपेटिबल नहीं है, मुताबिकत नहीं रखता। उसके बाद जो यूजेज है, यूज्ड इन लेगेसी सिस्टम्स ना, जैसे ओल्ड प्रिंटर्स या टैली टाइप्स हैं, तो इनमें इनको पुराने निज़ामों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और की जो डिफरेंस है ना दोनों में, यूनिकोड और यूनिवर्सल एंड मल्टीलिंगुअल, और वाइल जो आस्की है इज़ लिमिटेड टू बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर्स। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज यूनिकोड हैंडल कैरेक्टर्स फ्राम डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ ज़ुबानों के हरूफ को यूनिकोड कैसे जो है हैंडल करता है। तो इसका आंसर जो है, यूनिकोड एज साइंस, यूनिक कोड पॉइंट्स नंबर्स टू एवरी कैरेक्टर कवरिंग अल्फ़ाबेट, सिंबल एंड इमोजीज फ्राम ऑल मेजर लैंग्वेजेस। तो ये जो यूनिकोड है ये हर हर्फ को ना एक मुनफरिद कोड या नंबर देता है जो तमाम बड़ी ज़ुबानों के हरूफ, अलामात और इमोजीज़ को शामिल करता है। फिर ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर एन अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर्स, तो इनकी जो रेंज है वो क्या है ना, तो यहाँ पे 2 बाइट इंटीजर कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स, यानी 2 बाइट्स यानी मल्टीप्लाई 8 बाइट ना, जो कि 16 के इक्वल बनता है, उसमें 16 बिट के इक्वल बनता है। तो unsigned means all bits are used to represent the magnitude of the number with no sign bit, यानी इसमें ये जो बिट के नंबर की जो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, लेकिन बगैर साइन के। तो रेंज फ्राम 0 टू, वो लिखा है ना, ऑल बिट्स टू 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1, ऑल बिट्स जो 1 वाले हैं। द रेंज इज़ फ्राम 0, ऑल बिट्स 0 टू 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1। तो देयरफॉर इसकी जो रेंज बनती है, ये जो 2 की पावर 16 माइनस 1 है ना, ये 65535, यानी आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन हाउ अ नेगेटिव इंटीजर इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। तो इसका आंसर जो है, इसका एक तो आंसर आप शॉर्टली यूँ लिख सकते हैं ना, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी 2's का जो मेथड है ना कॉम्प्लीमेंट का, उसको यूज़ करके इन्वर्ट करें ना बिट्स को ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड ऐड 1। फिर उसके बाद द लेफ्ट मोस्ट बिट इंडिकेट नेगेटिविटी, तो जो लेफ्ट वाला होगा वो इंडिकेट करेगा ना बिट के माइनस होने की निशानदेही करेगा। या फिर इसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, जिसमें फाइंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहले जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव वैल्यू की, वो फाइंड करनी है। फिर इन्वर्ट करें ना ऑल द बिट्स, चेंज ज़ीरोज़ टू वंस ना, यानी सारे ज़ीरोज़ को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर दें, और ऐड कर देना 1 को रिजल्ट में। उसके बाद द लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगा ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इंडिकेट्स द साइन, तो वो साइन को शो करेगा। 0 जो है वो पॉजिटिव के लिए और 1 जो है वो नेगेटिव के लिए। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी है ना, ये जैसे 5 है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ना 2 बिट में। तो यहाँ पे इसको पहले 5 को ना 8 बिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो उसमें क्योंकि 5 को 101 कहते हैं बाइनरी में, तो उसकी लेफ़्ट साइड पे 5 0 लगाने हैं ताकि ये 8 बिट में कन्वर्ट हो जाए। फिर हर जो 0 है उसकी जगह 1 लिखते हैं और हर 1 की जगह 0 लिखते हैं, और इसमें ऐड 1 करें तो वो जो है
वो फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनसाइंड इंटीजर्स। तो अनसाइंड इंटीजर्स को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? इसका आंसर जो है, दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़, नो स्पेस वेस्टेड ऑन नेगेटिव नंबर्स। तो ये मुस्बत जो वैल्यूज़ है ना, इकदार जो हैं या फिर मैग्नीट्यूड समझ लें कि ज़्यादा वसी रेंज देते हैं, यानी वास्ट होते हैं ना, मनफी नंबर्स के लिए जगह ज़ाया नहीं होती। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, हाउ डज़ द नंबर ऑफ बिट अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज़। बिट्स की तादाद इंटीजर इकदार की रेंज को कैसे मुतासिर करती है? तो इसमें ना ये एक सिंपल रूल है कि मोर बिट्स जो है लार्जर रेंज, ये याद रखना है। फॉर अनसाइंड जो है 0 से लेके 2 की पावर n-1, ये इसका फार्मूला है। साइंड के लिए ना -2 रेज टू द पावर n-1, 2 यानी यहाँ से लेके 2 रेज टू द पावर n-1 फिर -1 तक। तो उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, वाई आर होल नंबर्स कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कंप्यूटिंग में मुकम्मल नंबर यानी होल नंबर जो हैं क्यों इस्तेमाल होते हैं जबकि मिकदार मनफी नहीं हो सकती? तो अनसाइंड इंटीजर्स मैक्सिमाइज स्टोरेज एफिशिएंसी फॉर पॉजिटिव ओनली डेटा, जैसे एजेस हैं, काउंट्स हैं। तो सिर्फ मुस्बत डेटा जैसे एजेस वगैरह है ना, तो अनसाइंड इंटीजर्स जो हैं इनके लिए स्टोरेज को मुअस्सर बनाते हैं। जैसे अब जैसे एज है वो माइनस तो नहीं हो सकती ना। इसी तरह जो 9th क्वेश्चन है, हाउ इज़ द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैलकुलेटेड फॉर सिंगल प्रिसीजन। तो सिंगल प्रिसीजन नंबर्स के लिए ना फ्लोटिंग पॉइंट के लिए रेंज का हिसाब कैसे लगाया जाता है ना, कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो इसका जो आंसर है, रेंज फॉर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट जो IEEE जो है ना 754, तो इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू होती है इसमें से मिनिमम जो नॉर्मल वैल्यू है ना, और उसके अलावा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डी नॉर्मलाइज वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन दोनों के बीच में होती है। यानी रेंज जो होती है ना, हद जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में होती है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो साइंसी कंप्यूटिंग है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नुमाइंदगी जो है, रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेशन, उसके लिए समझना उसकी क्यों ज़रूरी है। तो फ्लोटिंग पॉइंट हैज़ प्रिसीजन एरर्स, यानी राउंडिंग वगैरह में ना इसमें प्रिसीजन की गलतियाँ होती हैं। तो इसे इग्नोरिंग दिस, अगर हम इसको इग्नोर कर दें, कैन लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट इन कैलकुलेशन। तो इससे जो कैलकुलेशन है उसमें जो नताइज हैं वो गलत आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट है ना क्वेश्चन, ये कंप्लीटेड है। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर इनकोडेड यूजिंग यूनिकोड, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड कोड पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो हरूफ है ना या कैरेक्टर्स को यूनिकोड के ज़रिए किस तरह इनकोडिंग की जाती है उनको, उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हरूफ जो है ना या ये जो वर्ड्स हैं उनकी मिसालें देनी है। उसके अलावा इनके मुतल्लिका जो यूनिकोड पॉइंट्स हैं ना वो भी बताने हैं। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले यूनिकोड क्या है ना, तो यूनिकोड इज़ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट असाइंस यूनिक कोड टू एवरी कैरेक्टर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स वर्ल्ड वाइड। तो यूनिकोड एक मेयारी निज़ाम है जो हर ज़ुबान के हरूफ और अलामतों को मुनफरिद अददी कोड जो है वो तफवीज़ करता है। ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मतन को महफूज करने के लिए ना, इट अलाउज़ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड डिस्प्ले टेक्स्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में मतन को महफूज करने और ज़ाहिर करने की सहूलत जो है वो भी फ्राहम करता है ये जो यूनिकोड है। उसके अलावा इसकी जो वर्किंग है ना यूनिकोड की, वो कैसे होती है, तो ईच कैरेक्टर इज़ इन यूनिकोड इज़ असाइंड अ यूनिक कोड पॉइंट रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन सच एज U+0041 फॉर ए। इसी तरह ये जो U+0627 है ये अरेबिक लेटर अलिफ के लिए। तो यूनिकोड जो है इसमें हर जो वर्ड है ना, हर्फ जो है उसको एक मुनफरिद कोड पॉइंट दिया जाता है जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे ये जो हेक्साडेसिमल है उस नंबरिंग के फॉर्मेट में इनको लिखा जाता है।
तो जिसमें से ये 2-3 एग्जांपल भी यहाँ दी गई हैं, जैसे अरेबिक लेटर अलिफ के लिए और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर ए है ना, इसके लिए। इसके अलावा ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यूनिकोड कैरेक्टर्स की, जिसमें इंग्लिश लेटर ए है ना, उसके बारे में ये सामने लिखा हुआ है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे कोड देंगे। उसके बाद उर्दू लेटर क्याफ की भी दी हुई है एग्जांपल, और अरेबिक लेटर जो मीम है इसकी भी, तो आप कोई सी भी और लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिकोड इंश्योर्स दैट ऑल कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड करेक्टली अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। यूनिकोड इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम हरूफ को मुख्तलिफ सिस्टम्स और आलात में दुरुस्त तरीके से महफूज प्रोसेस और ज़ाहिर किया जा सके। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कैसे ना ये जो कंप्यूटर की मेमोरी में इंटीजर्स को महफूज किया जाता है। तो उसका आंसर जो है, इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी यूजिंग अ बाइनरी नंबर सिस्टम बिकॉज कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड ज़ीरोज़ एंड वंस। तो इंटीजर्स को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है बाइनरी नंबर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको सिर्फ ज़ीरोज़ और वन की जो लैंग्वेज है वो समझ आती है, मशीन लैंग्वेज। द स्टोरेज मैथड डिपेंड्स ऑन वेदर द इंटीजर इज़ साइंड, यानी ये जो है इंटीजर जो है, इस बात पे इस स्टोरेज का मेथड डिपेंड करता है कि वो साइंड है या अनसाइंड है ना। तो साइंड मीन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और अनसाइंड मीन ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। इसमें जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट इंटीजर्स इन बाइनरी फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल द नंबर 5 इज स्टोर्ड एज, ये जो ज़ीरोज़ है ना 5 टाइम फिर 101। 8 बिट सिस्टम में जब भी कोई नंबर लिखा हो, अगर उसके 8 डिजिट्स कंप्लीट नहीं है तो आपने उसकी लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ डाल के 8 डिजिट कंप्लीट कर लेने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कंप्यूटर है ना, एक सही नंबर को जैसे बाइनरी फॉर्मेट में महफूज करने के लिए, जैसे 5 को ना 8 बिट सिस्टम में जब लिखेंगे तो 5 का नॉर्मली जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो 101 के इक्वल होता है, लेकिन इसके 8 डिजिट कंप्लीट करने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड पे 5 ज़ीरोज़ लगा लेने ताकि 8 डिजिट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर्स हैं, तो अनसाइंड इंटीजर्स कैन ओनली स्टोर पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये जो अनसाइंड इंटीजर्स हैं ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जबकि साइंड जो इंटीजर्स हैं यूज़ द फर्स्ट बिट टू इंडिकेट द साइन, 0 फॉर पॉजिटिव और 1 फॉर नेगेटिव। तो इसका पहला जो बिट है वो इंडिकेट करता है ना साइन को, अगर 0 है तो वो पॉजिटिव है और 1 जो है वो नेगेटिव के लिए। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पे जो है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है, फॉर नेगेटिव नंबर्स कंप्यूटर्स के यूज टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इनके लिए टूज का जो कॉम्प्लीमेंट मेथड है ना नेगेटिव नंबर्स के लिए, वो यूज़ भी किया जाता है। जैसे -5 है ना, तो इसको जब स्टोर करेंगे तो ये आएगा, जैसे ये 5 दफ़ा 1 है फिर 0 फिर 1 1, ये 8 बिट सिस्टम में। तो इसको वैसे करने के लिए ना अलग से वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी इसको अलग से डिस्कस आउट करेंगे, ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है, क्योंकि ये मैथमेटिकल है तो इसके एक्सरसाइज में ना इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो वहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद जो मेमोरी एलोकेशन है, द नंबर ऑफ बिट एलोकेटेड फॉर एन इंटीजर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। जैसे 8 बिट है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। तो ये जो है नंबर ऑफ़ बिट्स जो मुख्तस किए जाते हैं ना किसी इंटीजर के, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो नंबर है, आर्किटेक्चर उसका कौन सा है, यानी 8 बिट वाला है, 16 वाला है या 32 वाला। तो 10 इंटीजर्स आर एफिशिएंटली स्टोर्ड यूजिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस इन कंप्यूटर मेमोरी। लिहाजा जो कंप्यूटर मेमोरी में जो भी नंबर्स हैं ना, उनको मौसर तरीके से बाइनरी नुमाइंदगी के ज़रिए महफूज किया जाता है या स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इंटीजर टू इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह कन्वर्ट करेंगे डेसिमल इंटीजर को ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, और इसमें एग्जांपल्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की वो भी देनी है। तो इसका जो आंसर है ना, कन्वर्टिंग अ डेसिमल इंटीजर टू बाइनरी involves repeatedly dividing the number by 2
तो ये जो प्रोसीजर होता है यानी डेसिमल को जब हम उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो किसी नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करना होता है, नोटिंग द रिमाइंडर्स। और बार बार जो रिमाइंडर है ना, अगर 0 बाकी बच रहा है तो रिमाइंडर में 0 लिखेंगे, अगर 1 बाकी आ रहा है तो 1 लिखेंगे। टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, तो जब भी हम बाइनरी से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे ईच बाइनरी डिजिट को ना पावर ऑफ 2 और फिर उसको सम करेंगे, यानी उनको 2's की पावर के थ्रू मल्टीप्लाई करना होता है और फिर जितने भी वो आते हैं ना आंसर, उन सबको ऐड अप करना होता है। तो डेसिमल टू बाइनरी जैसे ये है ना, 13 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम टेबल जाएगा तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा। इसी तरह ये जो 6 आया था ना, अब 6 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो है 3 आ जाएगा। 3 पे 2 का टेबल, वो 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम और बाकी रिमाइंडर में 0 आएगा। इसी तरह जब 3 आया है तो इस 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर 1, यानी बाकी 1 बचेगा ना। तो अब 1 पे तो नहीं वो जा सकता टेबल, यानी ये रिमाइंडर 1 का 1 ही रहेगा। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं जितने भी मतलब हैं ये, इन सब को बॉटम से ना शुरू करना है ऊपर तक, यानी 1 1 0 1। तो ये कन्वर्जन है इसकी बाइनरी में। ये जो 1 1 0 1 आया है ये कन्वर्जन हुई है 13 को हमने बाइनरी में जो कन्वर्ट किया। इसी तरह इसको वापस जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो 1 1 और 0 1 है, इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले 1 है तो उसको 2 से, सेकंड वाले 1 को भी 2 से, 0 को भी 2 से और 1 को भी 2 से। और राइट साइड से जो पहला 2 है ना, राइट साइड से उसकी पावर 0 लिखनी है। इसी तरह नेक्स्ट वाले 2 के ऊपर 1, फिर अगले वाले पे 2, फिर 3। तो इनको सॉल्व कर लेना है। जैसे 2 की पावर 3 8 होती है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आएगा। इसी तरह इन सब को सॉल्व करके ऐड अप करना है तो वापस वो 13 आ जाएगा, यानी इस प्रोसीजर के थ्रू बाइनरी से वापस डेसिमल में चला जाएगा। उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स इसमें ज़्यादातर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे -13 है ना, तो उसमें फर्स्ट फाइंड 13 इन बाइनरी जो हमने अभी किया था 1 1 0 1, जो 13 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था ना, तो इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्ट मीन जो भी आपके पास डिजिट आए ना 0 1 में, तो 0 को 1 से रिप्लेस कर दें और 1 को 0 से, यानी जहाँ 0 लिखा है उसकी जगह 1 लिखते हैं और जहाँ 1 लिखा है उसकी जगह 0 लिखना है। उसके बाद जब ये भी हो जाए ना, तो आपने लास्ट स्टेप में जब मतलब इन्वर्जन हो जाती है तो इन्वर्ट करने के बाद उसमें एक ऐड करना होता है। तो जैसे हमने ये जो आंसर आया हुआ था ना पहले 1 1 0 1, ये जो 13 को कन्वर्ट करके, उसको जब इन्वर्ट करेंगे ना तो 1 1 की जगह 0 0, फिर 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 1 1 आ जाएगा, जो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से फाइंड आउट किया गया है। तो दिस प्रोसेस इंश्योर्स करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। तो ये अमल जो है ना, प्रोसेस जो है, ये मुस्बत और जो मनफी अदाद होते हैं ना बाइनरी की शक्ल में, दुरुस्त नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटेड है। जो क्वेश्चन 4 है, क्योंकि यहाँ पे ये सोल्यूशन वाले क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में, तो इनके लिए यहाँ पे ये कुछ सोल्यूशन आपके सामने पेश करते हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 4 है, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इसमें जो ए पार्ट था ना इसका, कि इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये 2 टर्म्स भी दी हुई हैं। तो सिंपल है, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। तो सेम इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1, और ये जो पहला वर्ड होता है उसके नीचे क्रॉस लगाना होता है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना छोटी क्लासों में। इसी तरह फिर 1 को 0 से और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये वाला। इसी तरह 0 और 1 को ऐड करेंगे, फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे, फिर 1, ये इसी तरह ही आ जाएगा। तो इस तरह ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन 4 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में ये जो इसका बी पार्ट है ना, डिवीजन ऑफ 1100 बाई 10, तो 10 1s are 10 करेंगे डिवाइड के। ये बड़ी वाली जो वैल्यू है इसको अंदर लिखना है पहली वाली को, और दूसरी वैल्यू को बाहर। तो 10 1s are 10 करेंगे और 11 में से 10 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट में ये जो 0 है इसको नीचे ले आएंगे। फिर दोबारा से 10 1s are 10 करेंगे
और क्योंकि नीचे ज़ीरो बच रहा है और लास्ट वाले ज़ीरो को एज इट इज़ ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ना, ये इसका आंसर है, और साथ में क्योंकि हमने इसको बेस 2 में चेंज किया है यानी बाइनरी में, तो इसके नीचे 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे वो नंबरिंग कुछ सही नहीं लिखी हुई थी बुक के ऊपर, तो वहाँ पे क्योंकि 4 के बाद ना 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी नंबरिंग सही नहीं है, तो उम्मीद है वो जो एडिशन जब भी प्रिंटिंग होगी ना न्यू बुक्स की, तो इसकी जो नंबरिंग है उसको ठीक कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, तो इन नंबर्स को ऐड अप करना है। तो यहाँ पे जैसे 1 और 0 को ऐड करें तो 1, फिर 0 और 1 को ऐड करें तो फिर 1, और 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आता है। तो क्योंकि बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 ही होते हैं, तो जब भी 1 से बड़ी कोई वैल्यू आ जाए तो आपने इस तरह उसका एलसीएम लेना है। जैसे ये 2 आया था ना 1 + 1, तो 2 लिख के 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर 0 आता है, यानी 2 को 10 कहते हैं। आप सिंपली याद कर लें कि 2 को 10 कहते हैं, तो वो 10 यहाँ लिख लेना है। तो इस तरह ये जो इसका ये पार्ट है ये भी कंप्लीटेड है। ये जो 6th क्वेश्चन है ना नंबरिंग के अकॉर्डिंग, उसी का जो बी पार्ट है, इसमें ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको सम अप करना है, तो 0 और 1 को ऐड करें, इसी तरह 0 और 1 को, और 1 और 0 को ऐड करें तो 1 ही आएगा। इसी तरह ये जो 1 और 1 है इसको जब ऐड करें तो 2 आता है। तो 2 को हमने ऐड करने का अभी जो सीखा था, आपने 1 से बड़ी भी जब भी वैल्यू आ जाए तो आपने उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से इसका जैसे ये 2 आया है ना, तो 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर 0 यानी 10 आएगा। तो यहाँ पे भी हमने 1 0 लिखना है यानी 10, क्योंकि 1 + 1 करके 2 आया है जो 10 के इक्वल होता है बाइनरी में। फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन 7 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 4 बिट बाइनरी एंड ऐड देम। तो इनको ना 4 बिट बाइनरी में चेंज करना है और फिर इनको ऐड भी करना है, जैसे 7 भी है और -4 करना है ना, ये जिसका पहला पार्ट है। तो इसके लिए पहले 7 को कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी हमने सीखा है ना पिछले पार्ट में कि 7 को यहाँ लिखेंगे तो 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 का टेबल 7 पे नहीं जा सकता, लेकिन नियरेस्ट टू 7 जो है ना यानी 6 पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 1 रिमाइंडर, इसी तरह 2 1 ज़ा 2 और इसका भी रिमाइंडर 1। तो ये जो 1 1 और 0 है ये हमारा आंसर आया ना बाइनरी में, तो ये लिखना है। उसके बाद ये जो दूसरा है ना -4 उसको लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये जो है -4 है तो इसको पहले 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4 और 0 रिमाइंडर, फिर 2 1 ज़ा 2 और 0 रिमाइंडर यानी 1 0 0 आएगा। तो इसको 4 बिट में चेंज करने के लिए इसके 4 डिजिट होने चाहिए। तो लेफ़्ट साइड पे आपने 0 बढ़ा लेनी है, इसकी लेफ़्ट साइड पे ना 0 लिख लेनी है ताकि इसके 4 डिजिट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे भी ये जो है ना, ये 3 तो थे ना, इसके यहाँ पे ये 1 एक और है, यहाँ पे ना एक 1 और है, ये 3 तो ये 1 है ना, तो 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए यहाँ एक 1 और होगा, तो तब इसके 4 डिजिट कंप्लीट होंगे। लेकिन ये जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं इनमें आपने याद रखना है कि इसको ठीक करना होता है ना, यानी इसको पॉजिटिव में फॉर्म में उसमें ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इसमें 2's कम्प्लीमेंट मेथड को यूज़ करते होते हैं। तो 2's कम्प्लीमेंट मेथड का तरीकाकार क्या है कि पहले तो इसको हमने बाइनरी 4 डिजिट में कन्वर्ट किया, यानी ये 100 आया था ना आंसर, तो इसके 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड पे 0 लिख लें। उसके बाद जितने भी ये नंबर्स हैं सबको इन्वर्ट कर लें। इन्वर्ट मीन ज़ीरोज़ को 1 में चेंज कर लें और 1 को 0 में, ये जो सारे नंबर्स हैं। इन्वर्ट करने के बाद इसमें 1 को ऐड करते हैं। तो 1 को ऐड करेंगे जब, तो यहाँ पे जैसे 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 जो होता है वो 10 के इक्वल होता है बाइनरी में, उसकी जगह 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 + 1 2 हो जाएंगे, और 2 10 के इक्वल है, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 कैरी, तो ये वाला 1 इधर आएगा और ये 1 इधर। तो ये जो नंबर है ना -4, इसको 2's कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया है, यानी इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो वो ये आता है 1 1 0 0। अब ये जो दोनों हैं, यहाँ पे भी एक 1 है, तो 0 0 0 1 1 जो है ये, और ये जो आंसर है, इन दोनों को हमने ऐड अप करना है। तो इसको ऐड अप करेंगे यहाँ पे 0 और 1 1 को, और 1 1 0 0 को, ये जो दोनों आंसर थे इनको जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली जैसे 1 और 0 को ऐड करें तो 1 आता है ना, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आता है। तो जब भी 2 हो, तो हम ये कुछ क्वेश्चंस में भी सॉल्व भी कर चुके हैं कि 2 जो है वो 10 के इक्वल है, उसकी जगह 0 आएगा और 1 जो है वो कैरी होगा। तो यहाँ भी 1 और ये वाला 1 मिलके 2 यानी 10 के इक्वल होगा, और साथ में ये लिखते हैं बेस 2, ठीक है।
तो इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया है हमने। और क्योंकि इसका आंसर 4 बिट में लिखना है तो 4 बिट मीन्स इसकी लेफ़्ट साइड में 4 से ज़्यादा जितने भी वर्ड हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ तक मतलब आंसर लिखेंगे 0011 इस तरह 4 बिट में इसको कन्वर्ट करके आंसर लिखना है, यानी 4 डिजिट में आंसर लिखना है। उसके इस तरफ जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो इग्नोर कर देने। नेक्स्ट में ये जो -5 और 3 है तो सर इसमें ना पहले जैसे 3 है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2 1 2 और 1 रिमाइंडर यानी 11 आ जाएगा ना। इसको जब 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड पे 0 लगा देंगे ताकि 4 डिजिट बन जाए। तो 5 जो है उसको भी इसी तरह ही करें, लेकिन ये माइनस में है तो इसके लिए 2's कम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 2s are 4 और 1 कैरी यानी वो रिमाइंडर सॉरी जो बचेगा, फिर 2 1s are 2 और 0 रिमाइंडर, तो 101 आया है। इसके 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड पे 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4 डिजिट कंप्लीट करने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था इसको 4 बिट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2's कम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करते हैं। अब ये जो सारा आंसर है इसको इन्वर्ट कर लें। इन्वर्ट मीन इसके हर 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर दें और उसमें 1 ऐड करें, ये आएगा ना आंसर। 1 ऐड करेंगे तो बाकी सारे वर्ड तो ऐसे ही हैं, बस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये वाला आंसर और ये जो आंसर है इन दोनों को सम अप करना है यानी ऐड कर देना है। माइनस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको पहले पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से और फिर इनको सम अप करते हैं। तो वो जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको सम अप यहाँ करेंगे इधर। जैसे 1 + 1 2 होगा तो 2 को 10 कहते हैं, तो 10 की जगह 0 लिखते हैं, फिर 1 कैरी, इसी तरह 1 + 1 2 और ये वाला कैरी 1 3, तो 3 को 11 कहते हैं। जैसे 2 1s are 2 और ये 1 रिमाइंडर है ना तो 11 होगा। 11 का 1 लिखेंगे 1 कैरी, फिर ये वाला 1 और ये 0 मिल प्लस करके 1 होगा। इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं ये भी एज इट इज़ लिखनी है, जो कि 1 1 1 और 0 ये इसका आंसर आएगा। और बेस 2 मीन हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि जस्ट इनको सॉल्व करना है और ये नहीं बोला कि इनको 2's कम्प्लीमेंट मेथड से करना है या सिंपल इनका सोल्यूशन करना है। तो दोनों तरीक़ों से इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले जैसे इन दोनों को माइनस करना है यानी 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 आएगा। इसी तरह 0 में से 0 को माइनस करें 0 आएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करें 0 होगा और लास्ट में 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आएगा। ये तो सिंपल मतलब सब्सट्रैक्शन है ना, जो सिंपल रूल्स है। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें लाइक 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से, तो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में ये जो दूसरी वैल्यू है ना, ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पहले इसको 4 बिट में चेंज कर लें, यानी इसमें डिजिट कंप्लीट कर लें 4, तो इस तरफ एक 0 इसकी कम है तो यानी 1 2 3 4 डिजिट कंप्लीट किए और फिर इन सबको इन्वर्ट कर लें। इन्वर्ट मीन 0 की जगह 1 लिख लें और 1 की जगह 0 लिख लें और इस 0 की जगह भी 1 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1100। अब जैसे 1 + 1 जो है वो 2 होता है तो 2 को 10 कहते हैं तो 0 आएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा ना, फिर 1 + 1 2, 2 को 10 बाइनरी में 2 जो होता है वो 10 के इक्वल होता है, उसका भी 0 लिख के 1 कैरी कर दें और ये वाला 1 भी एज इट इज़ लिख लें। अब ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी उसको तो हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और जो पहली वैल्यू है ना उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, जो पहली वैल्यू थी क्वेश्चन की। तो इन दोनों को सम अप करेंगे और कोई भी वर्ड जब 2 से बड़ा आ जाए, जैसे 1 और 0 को ऐड करें 1 0 0 को ऐड करें 0, तो 1 + 1 2 होगा, तो 2 को तो 10 कहते हैं ना बाइनरी में, 2 10 के इक्वल होता है तो 0 लिख के 1 कैरी कर दें, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है ना, तो 3 को भी ऐसे ही हमने सॉल्व कर लेना है रफ वर्क में कि 2 1s are 2 और 1 जो रिमाइंडर है यानी 3 को हम 11 कहेंगे बाइनरी में, तो वो यहाँ लिखना है। तो क्योंकि आंसर 4 बिट में आता है तो 4 बिट में 1 2 3 4 लिखने वर्ड और ये जो लेफ्ट वाला 1 है इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। बेशक आप दोनों में से कोई सा भी मेथड कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब SLO बेस पेपर आता है तो आपको दोनों मेथड जो हैं वो आने चाहिए। ये इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना बी पार्ट, इसमें भी पहले सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे 0 है ना, 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो 10 बनेगा ना। तो जो 10 होता है वो असल में 2 होता है बाइनरी में, तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो यहाँ पे 0 रह गया था। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ कैरी लें, फिर यहाँ से यहाँ 0 की जगह फिर 2 हो जाएगा,
फिर 2 में से 1 माइनस करें 1, और यहाँ पे क्योंकि पहले यहाँ पे कैरी लेके आए थे ना, तो यहाँ 2 हुए थे, फिर 2 से यहाँ लिया, फिर यहाँ 2 बन गया और यहाँ 1 रह गया था। तो इधर से जो 1 रह गया है उसमें से 0 को माइनस करें तो 1 ही आता है, और लास्ट वाली जगह पे 0 रह गया था। तो ये तो सिंपल उसकी सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको पहले पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो इसका जब इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पहले 4 डिजिट कंप्लीट करने हैं, तो ऑलरेडी 4 है इसके। उसके बाद इनकी जो 1 है उनको 0 में कन्वर्ट कर लें और 0 को 1 में, और इसमें 1 ऐड कर लें तो ये आंसर आता है। उसके बाद 1 ऐड कर लिया ना, तो ये वाला जो है और जो क्वेश्चन की पहली वैल्यू है इसको और इस वाली वैल्यू को दोनों को ऐड अप करेंगे। तो ऐड अप करते हुए ये जैसे 1 है ये एज इट इज़ आएगा, ये भी 1 है ये एज इट इज़, ये भी, तो 1 1 2 होता है ना, तो यहाँ पे 0 भी है साथ। ओके, यहाँ पे 0 मिसिंग है ना, तो यहाँ 0 भी है। तो 1 + 1 2 होता है जो असल में 10 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ 0 आएगा, यानी आंसर आ रहा है 1 0 1 1 1 ये। लेकिन आंसर 4 बिट्स में होना चाहिए, तो उसके लिए ये 1 इग्नोर करेंगे, तो यहाँ वाला 0 फिर 1 1 और 1 ये आएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला इसका पार्ट है इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, इसको जैसे हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 माइनस करें 0, तो यहाँ से कैरी ले आए, यहाँ पे 10 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, फिर उस 2 में से एक कैरी इधर लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करें 1, यहाँ पे बाकी 1 रह गया था ना, तो 1 में से 1 माइनस करें 1, उसी तरह ये भी 0 रह गया था, तो 0 में से 0 माइनस करें 0। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसको भी आप 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक गिवन है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।